जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का दिन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे जनता भी चौक चौराहे में पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि जनता का विकास कैसे हो, उनके बाल बच्चा के शिक्षा, रोजगार, नीति का विकास कैसे हो। इस बीच एक ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई जो गाँव में जाकर जन जागरूकता अभियान से गाँव की महिलाओं तथा पुरुषों को मतदान के अधिकारों को समझाते हैं। इन सभी मुद्दों से संबंधित स्टार सिटी 24 के संवाददाता बहादुर राय ने उनसे खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से संबंधित क्या कुछ कहा। चूँकि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मैं भी वोट देने का अधिकारी हूँ। मैं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करता हूँ। तो देश में जो राजनीति है उस पर विश्लेषण तो कोई भी नागरिक कर सकता है। और जो लोकसभा में चुनकर जाते हैं वो सांसद कहलाते हैं और वो संसद में बैठते हैं। और संसद में जो लोग बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि देश का हर नागरिक जो है खुशहाल हो। सर नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का काम कर भी रहा है। किसी किसी का आधिकारिक घोषणा हो भी चुका है, किसी किसी का 1-2 दिन में होने वाला है। आज हम बात करेंगे देश का सबसे बड़ा महापर्व जो लोकसभा, इसमें तकदीर, जनता के तकदीर और तस्वीर को बदला जाता है। अब देखने वाली बात यह होगा कि कितना इस क्षेत्र का, इस राज्य का, इस देश का विकास होगा, या फिर जो नेता बनेंगे, जो संसद बनेंगे, वो अपना ही जेब भरेंगे। मैं इस मुद्दे में बात करने के लिए यहाँ बहुत सारे जनता बैठे हुए हैं। सर क्या कुछ कहिएगा आज? हाँ, नहीं, अभी ये जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव है और इसमें सांसद, मैं भारत का नागरिक हूँ तो मैं भी वोट देने का अधिकारी हूँ। मैं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करता हूँ। तो देश में जो राजनीति है उस पर विश्लेषण तो कोई भी नागरिक कर सकता है। और जो लोकसभा में चुनकर जाते हैं वो सांसद कहलाते हैं और वो संसद में बैठते हैं। और संसद में जो लोग बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि देश का हर नागरिक जो है खुशहाल हो। सर कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो संसद तो बन जाते हैं, संसद का काम होता है क्षेत्र में विकास करना, चाहे शिक्षा के स्तर से हो, चाहे बहुत तरह का स्तर से हो। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उसका विकास होता है, ना ही जनता का विकास होता है, ना ही क्षेत्र का विकास होता है। इस पर क्या कहिएगा? सही बात है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर भी चुनाव जीते थे, जिन्होंने संविधान निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वो हार गए, इसलिए हार गए कि भारत में जाति व्यवस्था है, और जहाँ जाति व्यवस्था भारत में है ये जनता को गरीब बनाती है। देखिए, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुने वही लोग जाते हैं जिसकी और बहुमत होता है, और बहुमत मतलब विचारधारा। अब जहाँ पर 90% जनता जातियों में बिखरी हुई है, टूटी हुई है, एक मत नहीं है, उनका बहुमत कैसे निर्माण होगा? इसलिए जो लोग जीत के जाते हैं वो अभी बहुमत के तौर पर नहीं जाते हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं का गलत उपयोग कर रहे हैं, जनता को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जनता को सही मायने में उनको अधिकार देने की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और वो एक परंपरा बन गई है कि हम 10 करोड़ खर्च करेंगे, 20 करोड़ खर्च करेंगे, चुनाव जीतेंगे। तो जो खर्च करेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, वो रिटर्निंग नहीं लेंगे क्या? हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? पॉलिसी लेते हैं, LIC लेते हैं, क्यों लेते हैं? रिटर्निंग के लिए ना। तो जो नेता पैसा देकर चुनाव जीत रहा है, ऑब्वियसली वो अपना काम करेंगे। जनता तो कहीं ना कहीं सर इसमें जनता का भी तो गलती है, जनता भी पैसा लाता है, क्योंकि मत होता है अपने स्वेच्छा से मत देना चाहिए। हाँ। लेकिन उसका एवज में रोकड़ा लेता है, पैसा लेता है, मुर्गा लेता है, दारू लेता है। तो क्या सर विकास करेगा क्षेत्र का? नहीं, देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग दोषी हैं जिन्होंने सही तरीके से भारत के जनता को जागरूक नहीं किया। देखिए, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ है। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। सही मायने में संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा है कि वैज्ञानिक तौर पे शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए, वैज्ञानिकता डेवलप होना चाहिए, लोगों को सही परिप्रेक्ष्य में जानकारी होना चाहिए। अगर शिक्षा सही रूप में आज 70 साल से मिला होता तो जनता क्या बुड़बक बन जाती? इसका मतलब पहले शिक्षा से दूर किया गया और मताधिकार का जो अधिकार है, उससे जो फायदे होने वाले उससे बताया ही नहीं गया। उनको सीधा बताया जाता है चापाकल, सड़क, मंदिर, टॉयलेट, लाल कार्ड, पीला कार्ड, उनको कहाँ बताया जाता है? तो क्या सर इसे विकास सही मायने में कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। अभी ये देखिए, इस साल भारत का बजट जो है 47 लाख करोड़ है।
इससे तो जनता का बहुत कुछ भला कल्याण हो सकता है। एक बार जनता को फिर बताइएगा कितना करोड़ है? 47 लाख करोड़ इस बार का बजट है 1 साल का भारत के जनता के लिए। लेकिन मामला ये है कि भारत की जनता को पता नहीं है वो पैसा जा कहाँ रहा है। नाम तो इसी के मद में खर्च हो रहा है, भाई शिक्षा पर खर्च करेंगे, सड़क पर खर्च करेंगे, लेकिन किस तरह से खर्च हो रहा है ये नहीं मालूम। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वास्तव में हमें संविधान की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, किसी भी माध्यम से हो, इंटरनेट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सामाजिक संगठन हो। मैं बामसेफ का पदाधिकारी हूँ और हम लोग पूरे देश में, बामसेफ पूरे राष्ट्रीय स्तर की संगठन है, पूरे देश में हम BS4 अभियान चला रहे हैं, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। अभी भी हम यहाँ संविधान के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक जनता कभी नहीं बिकेगी। क्षेत्र में आए हो, लोगों को बताए, क्या मैंने रिस्पांस क्या मिला? नहीं, रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। ये तो नया चीज़ मालूम हो रहा है कि मतलब ये भी चीज़ हमारे अधिकार में लिखे हुए हैं। ये शिक्षा कहाँ से आता है, ये नौकरी कैसे मिलता है, सरकारीकरण क्या होता है, बाजारीकरण क्या होता है, शिक्षा कैसे बिक रहा है, हम सब बता रहे हैं और लोग ये होते हुए देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये जो जानकारी है ये सही मायने में सही, और हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, इस अभियान में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक बार जब हम जनता को बता देंगे कि भारत के संविधान में ये अधिकार है, तो हर सांसद और जो विधायक जो चुनाव में वोट मांगने आएंगे, यही जनता उससे ये सवाल करेगी। और जब समाज में ये चर्चा होगा भारत का संविधान क्या अधिकार, तो संसद और विधानसभा में भी चर्चा होगी। आप जो कह रहे हैं कि लोग हमारा काम नहीं करते, समाज में जब चर्चा होगा तो हमारा चर्चा उधर भी होगा। जरूरी है कि समाज में संविधान के बारे में, अधिकार के बारे में, जाति व्यवस्था समाप्ति के बारे में, राष्ट्रीयकरण के बारे में बात होनी चाहिए। सर, वैसे लोगों को क्या कहोगे जो मुर्गा दारू में बिकता है, अपने वोट को, अपने अधिकार को बेच देता है 500 रुपया में, 1000 रुपया में? वैसे नागरिक को, ऐसे जनता को क्या कहिएगा? नहीं, मैं जनता को कोई दोष नहीं देना चाहूँगा। क्यों? देखिए, आज हर मोहल्ले में, हर बस्ती में 2-4 पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है जो मैट्रिक पास है, ग्रेजुएशन पास है, इंटर पास है। वो बुद्धिजीवी वर्ग को मैं दोष देना चाहता हूँ। उनकी भूमिका है कि झंडा ढोने का काम छोड़ना पड़ेगा, लोगों को अधिकार दिलाना पड़ेगा। मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ वहाँ भी ये प्रक्रिया है, लोग झंडा ढोते आए हैं बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन हुआ क्या, आज उनको लोग गाली दे रहे हैं। जो लोग अपने मोहल्ले में अपने लोगों को, अपने भाई को, अपना पड़ोसी को जागृत नहीं कर रहा, वास्तव में वो दोषी है। जो संविधान के उधर पढ़ लिया, उसकी जिम्मेदारी है कि आगे अपने मोहल्ले को, समाज को जागृत करे। यहाँ जागृत होगा, देश का कल्याण होने वाला है। आप अपने स्तर से क्या कहोगे, कैसे संसद को चुनना चाहिए? हाँ, नहीं, मैं संसद को चुनने का अधिकार जनता का, ये अधिकार है उनका। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय ये है कि जो संविधान की बात कर रहा है,